रिचा चड्ढा, अली फजल की पत्नी, पाकिस्तान की हमदर्द, भारतीय आर्मी की ट्रोलर को यदि भारतीय आर्मी को ट्रोल करने के लिए कुछ कहा जाएगा तो आपको पता है एक पूरा इकोसिस्टम हिल जाएगा। जिस कमेंट को कोई अर्थात वो स्वयं डिफेंड नहीं कर पा रही थी, उस कमेंट को डिफेंड करने के लिए आज पूरा इकोसिस्टम आ गया है और ऐसा होता हुआ ना आपको हर बार दिखेगा। और इसी इकोसिस्टम से संरक्षण मिले इसीलिए लोग वोक बन जाते हैं और संरक्षण का लाभ उठाते हैं। तो चलिए आज इसी खेल को समझते हैं। भारतीय आर्मी ने कहा कि वो पीओके वापस लेने में सक्षम है, तैयारी पूरी है, ऑर्डर दो, बाकी तो हम बक्कल तार देंगे। रिचा चड्ढा के अंदर का पाकिस्तानी प्रेम उमड़ा और उसने भारतीय आर्मी को ट्रोल कर दिया गलवान के नाम पर, वो भी बिना किसी सत्यता के। रिचा चड्ढा के ट्वीट को सत्यता की पराकाष्ठा मानते हुए पाकिस्तान के चैनल हम न्यूज ने कहा, रिचा चड्ढा ने दिखाया भारतीय आर्मी को दर्पण, अदाकारा को लोगों ने किया टारगेट। अब भाई जिनके ट्वीट से पाकिस्तानी प्रसन्न हो और भारतीय उत्तेजना से भर जाएं, तो आप बताइए वो ट्वीट वो व्यक्ति किस ओर है। और दूसरी बात यह कि उस ट्वीट में सत्यता भी नहीं है। रिचा चड्ढा 2012 में भारतीय आर्मी को ट्रोल करते हुए कह रही थी वाघा बॉर्डर किसी सर्कस से कम नहीं है। फिर 2016 में वो फिल्म की शूटिंग करने ना वाघा बॉर्डर गई तो कहती हैं पड़ोसियों को वेव करने गई हूं। हाँ भाई, आर्मी तो वैसे भी सर्कस ही कर रही थी। और दूसरी बात, पाकिस्तानी बड़े ना वार्म होते हैं, मुझे पाकिस्तान में काम करना है। ये मेरा बिल्कुल अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे लगता है आर्टिस्ट जो होते हैं वो प्यार की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं। हमारा एक कॉमन कल्चर है, मैं पंजाबी हूँ, बुल्ले शाह हम इस तरफ भी गाते हैं उस तरफ भी गाते हैं। मुझे लगता है आर्टिस्ट को बैन करते हैं लोग इसलिए क्योंकि आर्टिस्ट दोस्ती करवा सकते हैं दोस्त। Meanwhile, मैं मीडिया में बैठ के कह रहा हूँ, मैंने तो तहिया किया हुआ अपने मुल्क को प्रमोट करना, पाकिस्तान, ओनली पाकिस्तान, और कुछ नहीं। ये बैलेंस कर रहा है। मैं पूरी इंडस्ट्री इंडिया की गोल के पी के आया हुआ हूँ। नहीं, आपको इंडिया से इंस्पायर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को झूठा बताने वाली, उनका उपहास कर रही ये रिचा चड्ढा फेक न्यूज फैला रही थी तब और अब भी। अब के मेनन ने खेद जताया इस ट्वीट पे और कहा भाई जो हम कम से कम कर सकते हैं ना, वो अपनी आर्मी के लिए थोड़ी सी कृतज्ञता रख सकते हैं, उतना ही कर लो। अक्षय कुमार हर्ट हो गए। अनुपम खेर ने रिचा चड्ढा को शर्मनाक और कायर कह दिया और कहा भाई इससे घटिया और क्या ही हो सकता है। अशोक पंडित ने रिचा चड्ढा पर FIR करा दी और आम लोगों ने फुकरे 3 को बॉयकॉट करने की कसम खा ली। अब चलो फिल्में तो वैसे भी बॉयकॉट हो ही रही हैं पर इतने में ही मामा अर्थ ने कहा कि ओह तीर जा रहा है, रुको इस तीर को तो हम ही लेंगे। उन्होंने तीर रोका और अब मामा अनर्थ ने 3 अक्टूबर को रिचा चड्ढा को ऐड दी थी। लोगों ने पूछा क्या तुम भी उसके ट्वीट को एंडोर्स करते हो? मामा अनर्थ ने कहा रिचा चड्ढा ने कहा था गलवान सेज हाय, तो ये ट्रोल थोड़ी किया। उसने कहा हाँ ठीक है, वैसे ही हम पीओके वापस ले लेंगे जैसे गलवान में जीते थे। ये लोगों ने कहा अच्छा हमको सिखा रिया है। बस ये एक्सप्लेनेशन आई और लोगों ने बॉयकॉट मामा अनर्थ भी प्रारंभ कर दिया है। हो सकता है थोड़े ही समय में आम्रपाली ज्वेलर्स पर भी ये गाज गिरे, क्योंकि जिस गणित से लोग आगे बढ़ रहे हैं और जितने वो रुष्ट हैं उससे ये संभावना बढ़ रही है। अब देखो ट्वीट भारतीय आर्मी के विरोध में था, हिंदू धर्म के विरोध में नहीं, तो सभी के लिए इजी था रिचा चड्ढा के अगेंस्ट स्टैंड लेना और अनुपम खेर से लेकर अक्षय कुमार से लेकर के मेनन ने लिया भी। यही हिंदू धर्म पे कोई कटाक्ष करता तो कदापि ये लोग जो आपको अभी दिख रहे हैं ये नहीं दिखते। लेकिन उधर से अभी भी चाहे वो इंडियन आर्मी पे है चाहे वो हिंदू धर्म पे होते, एक पूरा गैंग आकर रिचा चड्ढा को तब भी बचाता और अब भी बचा रहा है। वो लोग कभी नहीं रुकते और ये हम आपको अगले अध्याय में दिखाएंगे। अब भाई अक्षय कुमार ने अपना स्टैंड रखा तो भोर से ही अक्षय कुमार को कनेडियन कुमार कहा जा रहा है। भोकाली बात यह है कि फेक न्यूज एक्सपर्ट द वायर को शेयर करने वाले लोग अक्षय को कनेडियन कुमार कह रहे हैं। अबे यार,
वाह। नहीं, जो फेक न्यूज एक्सपर्ट द वायर का हेड है वो भी तो यूएस सिटीजन है, और फेक न्यूज एक्सपर्ट द वायर का फाउंडिंग एडिटर टुंक वो भी ब्रिटिश सिटीजन है। द वायर को आज के बाद कोई शेयर करता मिल जाए तो भाई उसका भूकाल मचा देना, ये बात ध्यान रख लो। नहीं मतलब वो लोग अक्षय को कनेडियन कुमार कह रहे हैं जो फार्मर्स प्रोटेस्ट में मियां खलीफा को HR 51 पिन कोड 121006 फरीदाबाद चाट भंडार के पीछे वाली बता रहे थे। हाँ, मियां खलीफा तो तुम्हारी बुआ की चोरी है, मजगर गांव में पैदा हुई। ये देखो सबा नकवी, ये कह रही है प्राउड ऑफ रिचा चड्ढा, नो टाइम फॉर कनेडियंस। हाँ बीबी, सानिया मिर्जा के मुद्दे पर ये लिख रही थी, शोएब मलिक की नेशनैलिटी को बीच में लाने वाले लोग छोटे दिमाग के हैं, हम तो ह्यूमन हैं, पहले ह्यूमन। इनके अनुसार रिहाना को कुछ भी कहने का अधिकार है पर अक्षय को नहीं। हाँ, रिहाना तेरी चाची की सगाई में आ रही थी। अब देखो इन्हें और तो कुछ मिलता नहीं तो ये कनेडियन कुमार पे आ जाते हैं, वो भी तब जब अक्षय कह चुके हैं कि वो कनाडा की सिटीजनशिप छोड़कर भारत की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर चुके हैं और अतिशीघ्र उन्हें मिल भी जाएगी। Yes, I had said 2019. सोनल जी, I applied for it. Then उसके बाद पैंडेमिक आ गया एंड उसके बाद 2-2.5 साल सब कुछ बंद हो गया एंड री-अनाउंस का भी मेरा लेटर आ गया है एंड वेरी सून माय होल पासपोर्ट विल बी कमिंग। पर अक्षय ने तो भारतीय आर्मी के फेवर में बात की, तो उसे क्यों ट्रोल किया जा रहा है? ये कौन सा मानक है कि भारतीय सेना के फेवर में जो बात करे उसे ट्रोल कर दो और जो भारतीय आर्मी को ट्रोल करे उस पर आप प्राउड हो जाओ? ये भाई साहब अल जजीरा के लिए लिखते हैं और रिचा के साथ सॉलिडेरिटी रखते हैं। ये भी मैडम अल जजीरा के लिए लिखती हैं और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हुए रिचा से सॉलिडेरिटी दिखा देती हैं। क्या मैडम, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नाम के जो शब्द हैं ना, उनको नुपुर के एपिसोड के बाद ना आप सभी को भुला ही देना चाहिए। आप कुछ बोल ही नहीं पाएंगे अब उसके ऊपर। ये पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं और ये रिचा चड्ढा को अधिक पावर देने की बात कर रही हैं। इनका ऐसा करना बनता भी है, पर इन्हीं की जैसी बात कर कौन रहा है? फेक न्यूज एक्सपर्ट द वायर जिसके फाउंडर अमेरिकन हैं, उसकी आरफा खानम शेरवानी कह रही हैं कि अक्षय पर शर्म आती है, उन्होंने रिचा चड्ढा पर ट्रोल आर्मी छोड़ दी। इन्होंने देखो विमेन कार्ड खेल लिया यहाँ पे सीधा सीधा। यहां तक कि कांग्रेस की सुप्रिया भी रिचा के समर्थन में दिखती हैं। भारतीय आर्मी को अपशब्द कहने वाली मैडम को सपोर्ट कांग्रेस की मैडम करती हैं। भाई वाह, गजब याराना है। वैसे भी इनका भारत जोड़ो चल रहा है आजकल। कांग्रेस की ही नगमा ने रिचा को सपोर्ट किया और कहा आर्मी की पीओके स्टेटमेंट जो है ना वो भाजपा को पॉलिटिकल लाभ पहुंचाने के लिए कही गई है। मतलब आर्मी को भाजपा का दलाल बता रही है एक तरीके से। उसके बाद आर्मी के वेटरन ने उन्हें जो फोड़ा फाड़ा है ना, वो आप खुद देखो। Small fry, a celebrity neta of the Indian National Congress, saying the POK statement could have been made to benefit the BJP. She's already attributing motive to Lieutenant General Dwivedi. She says the army could be politicized. Army officers have joined the BJP in the past. How do you react to this, sir? Shiv, thank you very much. I think it's time that you send them your books, India's Most Fearless. Most of the people over there who you've covered for their valor are those who have served when Congress was in power. It doesn't matter. The army is apolitical. It doesn't matter to the army who's in power. Whoever is in power, they are the ones who give orders to the army, irrespective. अब बताओ, इसके बाद कोई आपको एंटी नेशनल बोल देगा तो आप बिदक जाओगे हैं? राजदीप जैसे आर्टिकल लिखने लगेंगे, यस आई एम अ प्राउड एंटी नेशनल। और आपको हर बार यही लोग खड़े दिखाई देंगे जब भी भारतीय आर्मी पर ऐसे स्लर्स मारे जाएंगे, जब भी एंटी हिंदू स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे, चाहे वो कॉमेडियंस हों तब भी यही नाम आप उनको सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे, चाहे वो और यही पॉलिटिकल पार्टी उतरती दिखाई देंगी, जेएनयू हो, सीएए एनआरसी का मुद्दा हो, आपको यही लोग यही पार्टीज खड़े हुए दिखाई देंगे। पर ऐसा नहीं है कि ये लोग सरकार के अगेंस्ट खड़े होते हैं, आंदोलन करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जब बाबा रामदेव ने एंटी करप्शन के लिए आंदोलन किया था तो शाहरुख खान ने उन्हें कतई सपोर्ट नहीं किया था, बल्कि बोले थे कि बाबा का पॉलिटिकल एस्पिरेशन है, मैं इन्हें सपोर्ट नहीं करता। नहीं, मैं किसी को ऐसा सपोर्ट नहीं करता। मेरे जो दिल में ख्याल है, इट्स नॉट पर्सनल अगेंस्ट द जेंटलमैन नेम। आई डोंट नो लोगों का एजेंडा क्या है। जैसे ही कोई पॉलिटिशियन हो जाता है
आई थिंक उनका अपना वे ऑफ थिंकिंग है। और ये जो सभी अभी डिस्कस हुए हैं लोग, इन लोगों में से कौन सा था जो बाबा के साथ खड़ा था? तो इन्हें आंदोलन से कुछ लेना देना नहीं है, बस अपनी विचारधारा से लेना देना है। और फिर चाहे एंटी इंडिया हो जाए, एंटी आर्मी हो जाए या फिर एंटी हिंदू हो जाए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आशा तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप हमारी मर्चेंडाइज अगर लेना चाहते हैं तो भूकाल फैक्ट्री से आप ले सकते हैं। लिंक जो है वो पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। और यूपीआई और पेट्रियन के माध्यम से आप सपोर्ट कर सकते हैं। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।